हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ट्री, जो कि ग्राफ थ्योरी का ही एक टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है ट्री। तो अ ट्री इज अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड मतलब सारे वर्टिसेस जो होते हैं वो कोई भी वर्टेक्स आइसोलेटेड मैनर में नहीं होगा। मतलब सारा वर्टेक्स, जितने भी वर्टिसेस हैं वो किसी ना किसी दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होंगे ही होंगे। दूसरा क्या है, असाइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी लूप फॉर्म नहीं हो रहा होगा, वहाँ पे कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, हम ट्री बोलते हैं। A tribal tree is a graph that consists of a single vertex. अब क्या होता है, अगर कहीं भी किसी ग्राफ में अगर सिंगल वर्टेक्स है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइबल ट्री बोलते हैं। और अगर वहाँ पे कोई भी वर्टेक्स, कोई भी एज नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी ट्री बोलते हैं। तो एम्प्टी ट्री ट्राइबल ट्री में डिफरेंस क्या है, हमें समझ में आ गया। ट्राइबल ट्री जहाँ पर एक हमारे पास वर्टेक्स होता है और एम्प्टी ट्री जहाँ पर हमारे पास। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास दो ट्री के एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे कहीं भी लूप फॉर्म नहीं हो रहा है, कहीं भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है, और जितनी भी वर्टिसेस हैं वो सब कनेक्टेड है। कोई भी वर्टेक्स जो है वो आइसोलेटेड मैनर में नहीं है। नेक्स्ट वी हैव बाइनरी ट्री। तो अगर हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स सच दैट। तो सपोज हमारे पास कोई बाइनरी ट्री है जिसको हमने यहाँ पे टी से डिनोट किया हुआ है, और उसमें क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, हम नोड्स बोलते हैं। अब देखो, या तो टी एम्प्टी होगा जिसको हम नल ट्री बोलेंगे, या फिर एम्प्टी ट्री बोलेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पे वर्टेक्स है ही नहीं, कोई नोड है ही नहीं, या फिर इस तरीके से ट्री होता है। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमें जानने की ज़रूरत है, तो वो हम देखते हैं। तो ये ट्री आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो सबसे फर्स्ट नोड होता है, वेरी फर्स्ट नोड टॉप ऑफ द ट्री, उसको क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। फिर जैसे जैसे ट्री बढ़ता है तो जो सबसे लास्ट नोड होते हैं, जिनके नीचे और कोई वर्टेक्स नहीं है, जैसे ये वाला है, ये वाला नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, तो इस तरीके के नोड्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वर्टेक्स बोलते हैं, या फिर लीफ नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वर्टेक्स और लीफ नोड बोलते हैं। और अब यहाँ पर देखो, जैसे बी जो है वो पेरेंट नोड होगा किसके लिए, डी के लिए, और डी जो है वो चाइल्ड नोड होगा किसके लिए, बी के लिए। तो बी और डी में यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है। कैसे कि जो बी है वो पेरेंट है किसका, डी का, और डी जो है वो चाइल्ड है किसका, बी का। तो यहाँ पे जो है बी जो है वो पेरेंट नोड होगा और डी क्या होगा, यहाँ पे चाइल्ड नोड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जी और एच ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिबलिंग्स हो जाएंगे दोनों। कैसे कि जी और एच जो है उनके जो पेरेंट, उनका पेरेंट नोड चेक करो कौन है। जी का पेरेंट नोड क्या है, सी है, और एच का भी पेरेंट नोड क्या है, सी है। तो दोनों का पेरेंट नोड क्या है, सेम है। ठीक है, जब सेम पेरेंट के दो चिल्ड्रन होते हैं तो वो क्या होते हैं, आपस में सिबलिंग्स होते हैं। तो ये दोनों जी और एच क्या हो गए, सिबलिंग्स। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो बी और सी ए के लिए क्या हो जाएंगे, चिल्ड्रन नोड, और ए क्या हो जाएगा बी और सी के लिए, पेरेंट नोड, और बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें जानने की जरूरत है जब हम यहाँ पे ट्री के कंटेक्स्ट में बात करते हैं।